Hello, dear friends and my colleagues and students. After a long time, due to certain personal reasons, I am again on the YouTube channel. So today's topic is diabetes mellitus and brain power, especially memory. Now, myself, Dr. Ashok Rana from Yamunanagar. My channel is Dr. Ashok Kumar Rana on YouTube. So you can open the channel and subscribe to it. So today's topic is very important, especially for diabetics as well as the attendants of the diabetic patient. इसका मतलब ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है प्लस उसके फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ. ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई ऐसा कि जैसे कि आपको पता है पहले कि डायबिटीज मेलाइटस जो है इट हैज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली 5 कॉम्प्लिकेशंस. दैट इज फर्स्ट इज डायबिटिक स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटिक नोसेसन हो सकती है, न्यूरोपैथी, आँख में पर्दा गिर जाता है, रेटिना में खून आ जाता है, विट्रियस, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड विट्रियस हेमरेज. और उसके बाद खून की नाड़ियों में क्लॉट जम जाता है जिसकी वजह से एम्पुटेशन तक हमें करनी पड़ती है. तो ये 5 कॉम्प्लिकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम अबव, स्ट्रोक, रेटिनोपैथी, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, किडनी इन्वॉल्वमेंट, नेफ्रोपैथी जिसे हम कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और उसके बाद एम्पुटेशन, खून की नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाते हैं तो एम्पुटेशन करनी पड़ती है. आपने देखा होगा कईयों के पैर काटे होते हैं, उंगलियाँ काटी होती हैं, पूरा पैर भी काटना पड़ता है इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि उनको अल्सर हो जाता है और अल्सर से वो बीमारी बढ़ती ऊपर तक चली जाती है. इनके अलावा एक नई चीज़ पता लगी है जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखने में आया है कि जो ये हमारी ब्रेन की जो मेमोरी का पार्ट, कॉग्निटिव एंड आइडेंटिटी, दैट इज हायर फंक्शन ऑफ ब्रेन जो है उसको भी अफेक्ट करता है. तो इसका मतलब क्या है कि भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे आर मोर प्रोन टू अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया एट एन अर्ली एज. वैसे तो डिमेंशिया और अल्जाइमर लेट एज में होती हैं, बट इन डायबिटिक्स इट अकर्स एट एन अर्ली. इस स्टडी हुई है, इससे पता लगता है कि जो ब्रेन है उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर टोटल हेल्थ ऑफ द ब्रेन सेल्स. नर्व सेल्स जो हैं उनकी हेल्थ के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है. बट as you know, in diabetics insulin is deficient in some persons, insulin resistance is there, और combined तीनों चीज़ें हो सकती हैं. तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ब्रेन के जो सेल्स हैं they don't utilize the glucose which is being supplied through the arteries, और इसकी वजह से जो पेशेंट की मेमोरी है, मेमोरी का मतलब यादाश्त, रिसेंट, रिमोट पास्ट कहते हैं हम उसको. रिमोट पास्ट का मतलब जो सपोज को मेरे को आज से 50 साल पहले, रिमोट पास्ट. एक रिसेंट होती है कि अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले. सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज डैमेज्ड और अफेक्टेड इन diabetic patients because of the insulin resistance or insulin deficiency or both of it, which is the actual cause of diabetes. Now this high sugar, when it is flowing through the arteries, it will cause inflammation, oxidative stress and damage the brain cells जिनको हम neurons कहते हैं, which is microvascular damage. एंड जिसकी वजह से
न्यूरॉन्स को या नर्व सेल को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है और रुक जाती है। और साथ में टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक एमिलॉइड प्लाक्स एंड टॉल एंगल्स आर कैरेक्टराइज्ड इन द न्यूरॉन्स ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। अगर हम उसकी बायोप्सी लें तो उसमें हमें वो अल्जाइमर सेल के स्पेशल एमिग्लॉइड जो है प्लाक्स मिलेंगे। तो ये तो हायर चीज़ हो गई। मतलब फॉर जनरल पब्लिक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है अगर इम्प्रॉपर है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द 5 थिंग्स, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अवर ब्रेन एंड हायर फंक्शंस। और इसकी वजह से क्या है, ब्रेन सेल्स की जो है वो वर्किंग अफेक्ट हो जाती है। लिंक टू डायबिटीज इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट हैज़ बीन लेबल्ड एज टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस। जब पेशेंट्स में डिमेंशिया हो जाए अर्ली एज में, डायबिटिक्स पेशेंट में, तो उसको हम टाइप 3 डायबिटीज भी लेबल कर देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे शुड कीप देयर शुगर अंडर कंट्रोल। सेकेंड पार्ट जो और इम्पॉर्टेंट इसमें आ रहा है, रिसर्च जो हुई है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं हु हैव ओबेसिटी, मोटापा जिनमें, और जिनमें और भी बीमारी हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, तो इसकी वजह से क्या है, पेशेंट का रिस्क जो है कई गुना बढ़ जाता है, 2 to 3 times। सो इस वजह से इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट वी शुड कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल, along with we should keep our blood pressure, we should keep our cholesterol levels, lipid levels under control, and we must get ourselves checked or examined by a consultant physician or endocrinologist regularly as per his advice। तो जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम डायबिटिक कैपिटल और ग्लोबल कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन 2030 और मे बी अर्लियर एज वेल। सो टू कीप दिस थिंग अवे we should, what we should do, we should follow certain principles. Number 1 is Mediterranean diet. What is this Mediterranean diet? Mediterranean diet is leafy vegetables, whole grain, nuts, healthy fats. अब leafy vegetables आप समझ गए, whole grain means साबुत ग्रेन लेने, हमें साबुत ग्रेन पीस के आटा बना के उसका जो बिना छिलका उतारे उसको यूज करें। देन नट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स एक्सेट्रा, एंड देन हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स आगे जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो यूज़ करें, जैसे राइस ब्रैन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सैफफ्लावर ऑयल हो गया, कॉर्नोला हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया। So such type of things should be used. Olive oil cannot be used. Olive oil cannot be used for cooking. It can be used only on salad. So out of these 3-4 plus mustard oil, as you all know, we should use these oils. These are called healthy fatty oils or healthy fats. Then second part is exercise, aerobic exercise and strengthening exercise. Aerobics means fast walking, cycling, swimming, running, jogging, etc. And strengthening exercises like push-ups. So these exercises, they boost insulin sensitivity in the cell and increases the production of brain derived neurotropic factor BDNP, which is a
protein crucial for brain cell growth. So two important parts, diet plus exercise, and above all control of the diabetes. So diabetes का कंट्रोल कैसे करना हमें? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, या इंसुलिन. देन वेरियस ड्रग्स विच कैन प्रोटेक्ट द नर्व्स as advised by the physician. All these things can retard the onset of dementia or Alzheimer in diabetic patients. Now with this video I am not suggesting that everyone of diabetes is going to have Alzheimer. I want to say that some of the patients are more prone to this Alzheimer because of the reasons given, like obesity, hypertension, atherosclerosis or high cholesterol, and lack of exercise. So if we continue to control these things, so we are likely to be saved, or it will be at a later age when the other persons are also getting the Alzheimer. So today's video is an eye opener for the diabetics that they should keep it under control. I am repeatedly suggesting and advising the YouTube persons to keep your diabetes under control. I also advise my patients here in the OPD to keep their diabetes under control so that the various complications which are to be faced by them are very dreadful complications. Whole of the family is affected by those complications. So for God's sake, try to keep your diabetes under control, and also suggest your family members, your children, the parents of whom are diabetics, that they should also be properly screened for diabetes as per the suggestion or advice of the consultant physician or endocrinologist. क्योंकि आप डायबिटीज़ जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर गिना जाता है, तो इसलिए जो एक पेरेंट को है तो 90% में है, दो को है, 95% पेशेंट्स में डायबिटीज़ जो आगे उनकी जनरेशन में हो सकती है. सो उनको हमें बचाने के लिए उनको पहले से ही ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि हमें अपना वेट कंट्रोल रखना है, बीपी कंट्रोल रखना है, लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है, और हमारे को अपना डाइट का भी जो कंट्रोल रखना है, लैक ऑफ जो एक्सरसाइज आजकल जो हो रहा है उसको अवॉइड करना. सो विद दीज वर्ड्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर colleagues as well as your groups. Thank you for nice listening.